हेलो फ्रेंड्स, आइए टीडीएस के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डायरेक्टली एट सोर्स, यानी कि वो टैक्स जो कि काटा जाता है कुछ पेमेंट पे। कैसे काटा जाता है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो पार्टीज़ हैं, मैक्स और एबीसी। मैक्स एबीसी के लिए कुछ काम करती है, सपोज कंसल्टेंसी देती है, तो ये इसको उसका बिल देगी, सपोज 40,000 रुपये का। अगर कोई टीडीएस नहीं है तो एबीसी उसको पूरे 40,000 देगी। इसने इसको बिल दिया और इसने इसको पेमेंट कर दी। ऐसा तब जब कोई टीडीएस नहीं है। मानो इसी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस है 10%, तो कैसा होगा? इस केस में मैक्स एबीसी को जो बिल देगी वो 40 का ही देगी, ज़्यादा का नहीं देगी। एबीसी इसको जो पेमेंट करेगी वो टीडीएस काट कर करेगी। सपोज 10% टीडीएस है तो ये इसको 36,000 करेगी, 4,000 टीडीएस काट लेगी और ये 4,000 टीडीएस एबीसी जमा कराएगी। अब बात करते हैं इस कंसल्टेंसी सर्विस की। तो ये सर्विस हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? देखा जाए तो ये मैक्स के लिए इनकम है और एबीसी के लिए एक्सपेंस है। टीडीएस किस पे लगता है, इनकम पे या एक्सपेंस पे? टीडीएस जमा कराया एबीसी ने, यानी कि टीडीएस हमेशा एक्सपेंस पे लगता है, यानी कि पेमेंट पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता है। टीडीएस मैक्स ने नहीं जमा कराया, एबीसी ने जमा कराया। जिसके लिए खर्चा हो वो टीडीएस जमा कराता है। एक और बात, टीडीएस काटा जाता है या जोड़ा जाता है? देखा जाए तो टीडीएस इस 40 में से ही एबीसी ने काटा। ऐसा नहीं हुआ कि 40 में 4 जोड़कर 44 पे किया, 40 में से काटा गया है। तो टीडीएस हमेशा काटा जाता है, जोड़ा नहीं जाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टीडीएस किस पे लगता है? सारी पेमेंट पे लगता है क्या? जी नहीं, सारी पेमेंट पे लगता, कुछ पेमेंट पे लगता है, स्पेशली सर्विस की, जैसे कि रेंट, प्रोफेशनल चार्जेस, कंसल्टेंसी, इन सब पे। गुड्स बेचने पे टीडीएस नहीं लगता है। ऑल्सो ये जो टीडीएस है ये किस रूल में आता है? तो बात आई कि ये इनकम टैक्स के अंदर आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि टीडीएस के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी का टीडीएस काटती है। तो जौन सा पार्टी टीडीएस काट रही है उसे बोलते हैं डायरेक्टर, और जिस पार्टी का कट रहा है उसे बोलते हैं डायरेक्टी। आइए इस एग्जांपल में समझते हैं कि डायरेक्टर कौन है और डायरेक्टी कौन है। यहाँ पे मैक्स ने बिल दिया था इसे 40,000 का, एबीसी ने उसको 4,000 काट के 36 की पेमेंट करी थी। तो टीडीएस काटा किसने? टीडीएस काटा एबीसी ने, इसलिए एबीसी होगा आपका डायरेक्टर और मैक्स होगा आपका डायरेक्टी। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टर होगा ये एबीसी, डायरेक्टी मैक्स। आइए समझते हैं कि टीडीएस चालान और टीडीएस रिटर्न क्या होता है। तो रूल ये है कि पहले टीडीएस जमा होता है, उसके बाद उसकी डिटेल सरकार को जाती है। जमा कैसे होता है, उसके लिए हम टीडीएस का चालान भरते हैं। तो हम कह सकते हैं टीडीएस चालान एक फॉर्म है जिससे हम टीडीएस जमा कराते हैं। अब बात आती है कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न में उसकी पूरी डिटेल जाती है कि भाई डायरेक्टर का नाम क्या था, डायरेक्टर का नाम क्या था, कितना अमाउंट था, कितना टीडीएस था, ये सब डिटेल रिटर्न में जाती है। तो पहले हमेशा चालान भरते हैं, उसके बाद रिटर्न भरते हैं। अब ये जो चालान और रिटर्न है ये कौन भरता है, डायरेक्टर या डायरेक्टी? तो हमेशा जो टीडीएस काट रहा है वो भरता है, यानी कि डायरेक्टर भरता है। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं कि चालान और रिटर्न कौन भरेगा। इसमें मैक्स ने इसको बिल दिया 40 का, एबीसी ने इसको पेमेंट की 36 की और 4,000 टीडीएस काट लिया। तो कौन भरेगा रिटर्न और चालान? वो भरेगा एबीसी, क्योंकि एबीसी डायरेक्टर है, हमेशा डायरेक्टर भरता है।